जय भीम। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूं, उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप देश के किसी भी कोने से इन किताबों को मंगवा सकते हैं और 2025 का बुद्धिस्ट कैलेंडर आप इन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से परचेस कर सकते हो। तो देर किस बात की है, जरूर क्लिक करें। बहुजनों का गाढ़ा हुआ इतिहास खोद निकालना मेरा काम है। इसी कारण बुद्ध विरासतों का सच्चा इतिहास जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और साईं बाबा समकालीन थे। वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन बाबा साहब साईं बाबा के बारे में क्या सोचते थे, इसे जानने के लिए बाबा साहब के भाषणों के खंड में खोजने पर 24 जनवरी 1954 को साईं भक्त सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का एक भाषण उपलब्ध है। धर्मांतर की घोषणा के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया। इसके लिए वे अलग अलग देशों और शहरों में गए। वहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों की सभाओं के सामने भाषण दिए, चाहे वो सोमवंशीय गुरुदत्त प्रासंगिक भजन समाज का दत्त जयंती समारोह हो या सिख मिशन का सम्मेलन। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों की बैठकों में जाकर मार्गदर्शन किया। बाबा साहब ने ऐसा ही एक भाषण मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज मैदान में आयोजित अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन में दिया था। 24 जनवरी 1954 को सम्मेलन के उद्घाटन पर दिए गए भाषण का ये भाग कुछ ऐसा है। ये साईं भक्त सम्मेलन का भाषण है। बाबा साहब कहते हैं, आज मूर्ति पूजा, साधु संत और चमत्कार ही धर्म बन गया है। हमारे धर्म में अब ईश्वर और नैतिकता नहीं है। आज मूर्ति पूजा, साधु संत और चमत्कार ही धर्म बन गया है। हमारे धर्म में अब ईश्वर और नैतिकता नहीं है। आज की स्थिति मानव मन की पूर्णता भ्रष्टता है। अंततः भावी पीढ़ी पर सच्चे एवं श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना का कठिन कार्य आ गया है। मुझे साईं बाबा से साक्षात मिलने या दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, इसलिए बेहतर होता है कि साईं बाबा के जीवन के सभी पहलुओं को जानने वाले किसी व्यक्ति को बुलाया जाता। साईं बाबा के बारे में मेरी जानकारी बहुत शून्य है और जो कुछ भी है वो लोगों के चर्चाओं पर आधारित है। हालांकि साईं बाबा को गुजरे काफी समय हो गया है, लेकिन उनके भक्त हिंदू कला की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। साईं बाबा को कोई लोग एक धार्मिक नेता के रूप में जानते हैं। इतनी अधिक गरीबी, अज्ञानता, बीमारी है कि आज के समय में इसे मिटाने के लिए पैसा खर्च न करके अमीरों पर इतना पैसा खर्च करना दुष्टता होगी। उन्हें उस पैसों को अस्पतालों, शिक्षा, बेरोजगारों के लिए छोटे व्यवसायों, गरीब और अनाथ महिलाओं को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए आवंटित करना चाहिए। यदि हम एकत्रित किए गए धन का इसी प्रकार उपयोग करेंगे तो इसमें हमारे कार्य में 4 चांद लग जाएंगे। इतना ही नहीं, साईं बाबा की प्रसिद्धि दाही दिशाओं में फैलती रहेगी। जब धर्म की बात आती है तो हम गलत रास्ते पर चले गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आजकल धर्म के नाम पर धन इकट्ठा किया जाता है और अवांछनीय चीजों पर खर्च किया जाता है। आज जब विश्व में गरीबी और कष्ट है, तब धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करना और उसे ब्राह्मणों तथा उत्सवों पर खर्च करना जघन्य अपराध है। गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का समुचित समाधान किया था। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों से 10 सिद्धांतों को आत्मसात करने को कहा। पहला प्रज्ञा, दूसरा शील, तीसरा नेखम्य, 4 दान, 5वां वीर्य, 6ठा खंती, 7वां सच्च, 8वां अधिष्ठान, 9 मैत्री और 10 उपेक्षा। वह ज्ञान जो अज्ञान को दूर करता है, वह ज्ञान का प्रकाश है। शील का अर्थ है नैतिक चिंतन। कोई भी बुरा काम न करे, बल्कि अच्छा काम लगातार करते रहे। नेखम्य का अर्थ है सांसारिक सुखों से वैराग्य, बिना किसी उपेक्षा के अपना धन दूसरों के लिए देना दान है। वीर्य वह साहस है, कसौटी है, जो किए गए कार्य में कभी पीछे नहीं हटती। दुख धैर्य है, नफरत का जवाब नफरत से नहीं। सच्च का अर्थ है सत्य। हर किसी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जो भी कहा जाए वो सत्य होना चाहिए। अधिष्ठान मनोनिग्रह है। दोस्ती प्यार है, चाहे वो दोस्ती के लिए हो या दुश्मन के लिए, इंसान के लिए हो या दूसरे जानवरों के लिए। उपेक्षा का अर्थ है उपेक्षा, जिसके परिणाम स्वरूप मन सुख दुख से परे हो जाता है और किसी भी परिणाम से विचलित हुए बिना कर्तव्यनिष्ठ रहता है।
बुद्ध ने अपेक्षा की कि प्रत्येक मनुष्य इनमें से अधिक गुण प्राप्त करे। इसलिए पाली वाङ्मय में कहा गया है कि भले ही गौतम बुद्ध ने उपरोक्त दान पारमिता की शिक्षा दी थी, लेकिन वे दान के गुण के प्रति सावधान थे। यानी दान ऐसी जगह पर दो जहां वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो। अगर वो किसी धार्मिक स्थलों को दिया जाए लेकिन वो धन का उपयोग अच्छे कार्य और गरीबों के हित में न जाए तो तुम्हारे दान का कोई उपयोग नहीं। और यही बुद्ध ने कहा है कि दान ऐसी जगह दो जिससे गरीबों का, गर्जुं का भला हो। मित्रों, इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध का उपदेश साईं बाबा के अनुयायियों को बताया था। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चल मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।